चनू जी, चनू जी और का है? चनू जी माम कर लीजिए। जोनो जी धंगड़ू दिखा रही हैं अपना। आप कर लो मोनू जी। प्यार भी नहीं करिए, गुस्सा हो गई है हिजा से। ये आजकल बहुत गुस्सा होने लगी है गाइस। इन लोगों को नाटक करने दो, इनके नाटक सुबह से शाम तक रात तक चलते रहते हैं भाई। मैं पी रही हूँ गर्म पानी, सिंपल प्लेन वाटर। एक्चुअली मैं ना अपना वो लेकर नहीं आई हूँ जो मैं घर पे लेती हूँ। क्या लेती हूँ आप लोगों को पता ही है, तो वो ला नहीं पाई तो प्लेन वाटर पी लेते हैं गर्म। बाकी डाइटिंग वाइटिंग तो बस पता नहीं कहाँ कौन से उसमें बंद है, मुझे भी नहीं पता। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है एक दिन। अच्छा कौन सा दिन है ये मत पूछना, बस ये है एक दिन। तो मैंने अपी के घर पे जाके बनाए थे पाए। तो बस मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने सोचा वो अपी का कंटेंट है तो अपी ही शूट करें। तो बस अब हमारे लिए खाना आया था, तो यहाँ पर पाए और होटल की रोटी आ गई है। तो बस अब हम जल्दी से इसे खाते हैं और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का। वो जो एक दिन बताया था उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मेरे वीडियोस थोड़े से इधर उधर हुए हैं। अब भाई मैके में जाके ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर काम कर तो मैं लेती हूँ शूट वगैरह, लेकिन फिर वो एडिटिंग में ना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग मायके आए हुए थे, तो हमारी कज़न्स वगैरह भी मायके आई हुई थी। तो ये लोग सब मम्मा से मिलने आए थे। तो ये इनके बच्चे हैं और ये लोग कौन है आप लोगों को पता ही है। ये रूबी बाजी है देहरादून वाली, यास्मीन है, ये भी देहरादून में ही इसकी शादी हुई है। और ये इनके भाई के बच्चे किंजा और बेटे का नाम तो मैं भूल गई। और ये जो बड़ी बेटी बैठी है ये रूबी बाजी की, आप लोग को पता ही है। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे थे खूब सारी बातें और नाश्ता पानी। और मैं इन लोगों से इतना बोल रही थी, एक्चुअली इन लोगों ने सरप्राइज़ दिया था आके, और मैं इतना बोल रही थी कि भैया लंच वो डिनर करके जाना क्योंकि ये शाम का टाइम है। लेकिन ये लोग नहीं माने, इन्हें कहीं और भी जाना था। तो बस फिर ये बिना डिनर किए चले गए। तो बस नाश्ता ही किया और चले गए, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाद में मम्मी भी गुस्सा कर रही थी, लेकिन मैं क्या करती। तो जी यहाँ पर हम लोगों की चल रही है पार्टी। मैं बची बर्गर की तो वीडियो ही नहीं बनाई, मैंने खा लिया वो तो। तो फिर दिखा दे। नहीं नहीं, एक बर्गर तो बचा है ना गाइस। कुछ लोग यकीन भी तो नहीं मानते। तो गाइस बर्गर मैं ऑर्डर, ये एक्स्ट्रा बर्गर है किसका? क्या पता तुमको कब चीज देकर कब आते हैं। मतलब बिना गिनती के अंधाधुन। अच्छा, तो खैर मैं ऑलरेडी बर्गर खा चुकी हूँ। तो ये बर्गर है और ये टिक्की आई है। और आप लोगों को जान के बहुत हैरानगी होगी कि मैं डिनर भी कर चुकी हूँ। हाँ, मुझे ये भी खाना है। सोच रहे हैं आप डाइट का समझ रहे हैं ना, क्या ही निकल रहा होगा कचुम्बड़। तो बस आप ही ने ट्रीट दी है तो हम। अच्छा, भाई जी ने दी है। वो भी इसलिए क्योंकि कल बुलबुल ने पाई बनाए थे तो बहुत टेस्टी मेरे को लगे, तो उन्होंने एक जेस्चर दिया है बुलबुल को अच्छा और अच्छा बच्चों को अच्छा कि अच्छा भाई वो बहुत खुश है। अच्छा पाई जी, का अच्छा फिर जी, पायो का थैंक्स है। अच्छा जी, ओके। यू कम कम मीन साहब। और हमारी मोटू आप ही के घर पे है। यस यस। अच्छा, वो भी इंजॉय कर रही होंगी फुल ऑन। मोटू का तो पूछना बहन, अच्छा उस पे भी उनको ये है कि मैं इसको लिए कुछ चीज नहीं बताया। अच्छा 6 चॉकलेट डेयरी मिल्क की रात को ही आई है, अच्छा 6 चिप्स के पैकेट आए हैं। तो वो अच्छा 2 तो मोटू ने वहीं खा लिए थे, तो अच्छा उन्होंने बाकी के बांध के रख दिए कि बाकी बच्चों का भी तो है। अच्छा तो अभी आया है ना वो, तो मैं लेके चली गई दरवाजे पे। मैंने कहा चलो देखो खा लीजिए आ गए। पहले तो डरी, और फिर जब उन्होंने हेलमेट उतारा ऐसे भागते हुए, फिर उसके बाद ये घर पे नहीं। अच्छा, अब बाहर ले चले। तो नहीं अब बाहर रोड पे, तो मैं इसलिए तो लॉक लगा कर आई थी। वो है ही नहीं इनके पास, हमारे पास में नहीं है वो। अच्छा तो भाई जी के साथ घूम रही है। अच्छा, अभी घूम रही है। ओ अल्लाह, वो घूम रही और है। मेरे साथ बहन मेरा चम्मच कहाँ है? तुम तो चम्मच से खा रही हो। लो बहन, आप 2 चम्मच लीजिए। नहीं, 2 से नहीं। अच्छा, एक मेरा बच्चा भी खाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, ये है यहाँ की बहुत फेमस और बहुत महंगी बॉबी टिक्की। तो हम जरा इसे खा लेते हैं गाइज। आप लोग भी बिस्मिल्लाह कर लीजिए। देखिए मायके में आने के बाद यही सब होता है। और होता क्या, लड़के मायके आती क्यों है? सही बात है। बस यही सब होता है, मौज मस्ती। आप भी ले लीजिए मौज मस्ती। मौज मस्ती। ना चीप वर्ड लगता है मुझे। तो गाइज मैं अपनी का दुपट्टा उधार लेके और आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। मेरा दुपट्टा कहाँ है? पीछे ही आपका दुपट्टा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मैचिंग है मेरी। मैंने ऐसे ही सूट पहने गाइस। और टिन भी बहुत सारा लगाया है गालों पे अपने। गाल लाल मैं करने। कह रही ये इतना सारा क्यों लगाया? मैंने कहा जैसे मुझे वो ना डॉट इन की का वो दिया है लिप चीक। अभी कहते हैं वो लगाया करो, स्टैंडर्ड लगते हैं। आप लोग लिपस्टिक लगा लेते हो, मैंने वो लगा लिया। अब वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो मैंने गालों पे भी लगा दिया। वो गालों पे भी ज्यादा हो गया।
तो ये कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा उल्टा सीधा कहीं से कहीं तक भी लगा दिया जाता है, आपका ऐसा लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रात में सोऊंगी तो सब हो जाएगा। एक तो सही से ब्लेंड नहीं किया, और दूसरा जिस डायरेक्शन में लगाया हुआ ना वो बिल्कुल वैसी है कि स्कूल में ना चाहते हुए भी नजर टिक रही है। मजा आ रहा है लेकिन। टिक्की कैसी है? यही है मजे जिंदगी की। और कुछ हाँ नहीं टिक्की करना। कैसी है? अरे भिन्नो एक और सुन ले, कल का लंच हमारे घर पे है। कल क्या है? कल हम बना रहे हैं राजमा राइस। ओके। तीसरे नहीं जाओगे। कल हम बना रहे टिक्की हैं। बहुत टेस्टी है एंड थैंक यू ये मुझे इतनी अच्छी ट्रीट देने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए साला ये दुख का है, खत्म नहीं होता है रे। लिवा के लिए बस में इतना दुख है गाइस, इतना दुख है जिसमें अरे आज कलेश कर दिया। दादू से बात हो रही है कि दादू वो कॉपी कहाँ है जो आपने कहा था लाए हूँ, वो पेन कहाँ है? इसकी फुप्पी ले आई एक पेन, दो, एक शिफा के लिए और एक आयरा के लिए। उनका मानना भी सही था, वो दोनों पढ़ती हैं। अब ये भी तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उनको ध्यान नहीं। अब ये जब से मेरी जान को जो कलेश है, मैंने उनसे फोन करके कह दिया भिन्नो कुछ भी, चाहे इतनी सी भी चीज लाओ, लाना एक साथ। मैंने कहा मेरी जान को बहुत कलेश हो जाते हैं। अब दादू ने सुना, दादू ने कहा मैं ला दूंगा। तो कब लाओगे? दादू ने कहा मैं ले आया। तो दिखाओ, फोटो दिखाओ। तो दादू नए घर पे थे, तो दादू ने कहा पुराने घर पे थे, तो दादू ने कहा नए घर पे। अब कल पापा से बात करिए तो पापा नए घर पे थे, मुझे वो पेन दिखाओ जो दादू लाए हैं, वो कॉपी दिखाओ। उन्होंने कहा पुराने घर पे। अब सुबह दादू का फोन है, दादू नए घर पे, अब मुझे वो पेन दिखा। तो दादू ने कहा अच्छा बाबा। फिर मम्मी ने सुन लिया, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी अपने दादू से, तो मम्मी ने तभी पैसे दिए कि ये जो कह रही है मंगवाओ। अब वो कॉपी कह रही थी, कॉपी मंगवा दी, पेन मंगवा दिया। अब वो ले आई है, तो अब नया वो कि पेंसिल और रबड़। फिर मैंने तुमसे बोला, अपी ने भिजवाया पेंसिल रबड़ शार्पनर, तो नया वो कि बैग का है। मतलब कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब टिक्की खा रही है तो इसमें पनीर आ गया, तो इसमें पनीर आ गया। कल खाना खा रही तो खाना खाते खाते कह रही है खाना खत्म क्यों नहीं हो। मेरा से इतना हंसी है इससे, जिसने मेरी जिंदगी झंड कर दी गाइस। और बाजी का हाथ भी दुख रहा है। अब आपसे बाद में मिलेंगे, बाय बाय। ये रहा तो गाइस हम लोग कुरकुरे मोमोज भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें लाए हैं। तो इसमें एक ये भी है, तो वो मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। मैं भी फर्स्ट और अभी भी हाँ अभी खिलाती हूँ। कैसा है? यम्मी? बहुत अच्छा है, अच्छा अब मैं ट्राई करती हूँ, मेरी बारी, ठीक है। बहुत मजेदार। खाया कितना टेस्टी। मम्मी जब भी मोमोज मंगा लो तो यही वाले मंगाना। आरा का तो फेवरेट है ना? डन, ना यही मंगाना आपसे। हमारे यहाँ पता नहीं मिलते, हमारे सासनी में भी तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती ना। मिलते हैं। आजकल सब जगह में, मुझसे पहले भी कई बार पूछ रही है। मैंने तो खा ली मम्मा। कुरकुरे मोमोज की भी 2 प्लेट आई। तो बस ये वहाँ पर वो पार्टी ख़त्म हुई और ये है उसका नेक्स्ट डे। मतलब अब यही लगा लो कि इसी व्लॉग में मैंने आपको आई थिंक 4 दिन की क्लिप्स दिखाई। हाँ 4 दिन की मैंने क्लिप्स दिखाई और बाकी दिन मैंने मौज मारी। दिन नहीं, मतलब जैसे छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई ना, पूरा दिन मैं मौज मारती थी और इन्जॉय करती थी। भाई देखो थोड़ा सा तो मेरा भी हक बनता है ना कि मैं इन्जॉय करूँ, मायके में आई हूँ। फिर मामा भी है, मामा से भी बहुत सारी बातें करनी होती है, तो फिर वो हर चीज़ शूट करना ना अच्छा नहीं लगता। मामा के पास में बैठती हूँ, मामा से अच्छी अच्छी हम बातें करते हैं। और मैं आपको बताऊँ गाइस, इस बार मामा की तबीयत बहुत बेहतर है और उन्हें देख के ना इतना सुकून मिला है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो जब कहते हैं ना माँ बाप हमारी जान होते हैं, जैसे कि बच्चे हमारी जान होते हैं ना, ऐसे माँ बाप भी हमारी जान होते हैं। उनको ज़रा सा कुछ होता है ना तो मतलब दिल हिल जाता है, लेकिन फिर जब वो ठीक ठीक हो रहे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये फीलिंग ना एक अलग ही फीलिंग होती है। और ये सब पॉसिबल हुआ है आप में से पता नहीं कितने लोगों ने दुआएं की होंगी, अल्लाह जाने अल्लाह ने किसकी दुआ कबूल कर ली। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मम्मी अब ठीक होती जा रही हैं। तो बस यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ पर अपी ने हमें फिर से लंच पे इनवाइट किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मुझे देख के ना सभी थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। पता नहीं क्या मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है। हमारे घर में जो आयशा बाजी है ना, हमारी हाउस हेल्पर, वो मतलब ऐसे करती है जैसे कि वैसे वो फुल डे के लिए है, मॉर्निंग से नाइट तक, रात के 10 बजे तक, तो वो अपना सारा देखती हैं। लेकिन जब मैं गई हुई होती ना तो उनको कहीं ना कहीं जाना होता है, तो वो चली जाती हैं मुझसे पूछ पूछ के, अभी मैं यहाँ जाऊँ, अभी मैं वहाँ जाऊँ।
तो मैं भी सोचती हूँ कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है लाइफ में, इंसान एंजॉय करता है। तो फिर वो कई बार वो ज़्यादा कर लेती है ना, तो फिर वो कहती भी हैं कि अरे अभी तो अपी आई हुई है ना, तो सब एंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ। तो वो हम में माशाल्लाह घुल मिल गई हैं। तो बस फिर वो नहीं थी आज, तो इस वजह से अपी ने लंच पे तो पहले से बुला रखा था, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मम्मा को हम ना बिल्कुल भी अकेला छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा अपी अब आयशा बाजी नहीं है, तो अपी ने बोला कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा लंच घर पे भिजवा देती हूँ। तो बस अपी ने बनाए थे यहाँ पर यम्मी से राजमा राइस। और मुझे पता है काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे कि बस तुम खाना पीना दिखाती रहती हो, तुम ये करती रहती हो, तुम वो करती रहती हो, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ लोग अभी भी जी रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन कुछ लोगों के मतलब ये पास्ट हो गया है, और वो लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हम भी ऐसे ही किया करते थे जो आज तुम कर रही हो। मेरे व्लॉग्स में ना बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं होता, और शायद कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद फैंसी नहीं हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा झल्ली हूँ, देसी हूँ। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स होते हैं, जो मैं करती हूँ, जो मतलब चीज़ें मेरे साथ होती हैं वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी सारी बहनों में मैं सबसे ज़्यादा झल्ली हूँ, सब मतलब बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ही हूँ सबसे अलग पीस। अभी तो कहती हैं कि जाकिर हुसैन से पास आउट करके कॉलेज की नाक कटा दी। कहती कॉलेज के पढ़े लिखे बच्चे इतने वो होते हैं, तू कैसे करती, कैसे रहती है। मैं सोचती चलो ना, अभी कोई बात नहीं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने ये राजमा राइस ऐसे ऐसे क्यों लिए हैं, ये मैडम बैठी हैं ना इनके लिए। ये सो रही थी, तो ये अंदर से ही मुझे हल्ला मचा मचा के बुला रही हैं। तो ये ज़्यादा मिर्ची का खाती नहीं है ना, तो हल्का फुल्का मिला मिलू के इसको खिला दूँगी इसके प्लेन राइस के साथ। बाकी मैं इंजॉय करूँगी अपने राजमा राइस। उसके बाद यहाँ हो जाती है शाम, और शाम को आते हैं फिर से राजीव के समोसे। तो बस हम लोग यही खा रहे थे। आप कहेंगे तुम लोग कितना खाते हो, तो हाँ जी गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को, हमारी बहनों को सलामत रखे, हमारे बहनों ही को सबको सलामत रखे, जो कि हम लोग इतना एंजॉय करते रहते हैं। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।